तो आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बेनिफिट्स के बारे में। रुद्राक्ष के बेनिफिट्स वैसे बहुत ज़्यादा है, बट लोग उसे यूज़ नहीं करते ये सोच के कि उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट रुद्राक्ष के जैसे बोले जाते हैं वैसे इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। आप बहुत इजीली रुद्राक्ष को यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में रुद्राक्ष को इंक्लूड कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं, आप उसको ब्रेसलेट बना के पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। उसके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और जेम स्टोन्स जैसे उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सैटर्न के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष यूज़ करते हैं तो जो नीलम होता है, जो ब्लू सफ़ायर होता है, वो आपको थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम्स देता है। थोड़े से छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो जाते हैं जब आप नीलम यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि सैटर्न पहले आपके जो बैड कर्माज है उसको रिलीज़ करता है। उसके बाद आपने जो भी गुड कर्माज किए हैं इस लाइफ में या फिर पास्ट लाइफ में, उसके बेनिफिट्स आपको देने लग जाता है। वो आपको इसके साथ रुद्राक्ष के साथ नहीं होता है। तो रुद्राक्ष के साथ आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते, बट उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाती है, आपका जो सोशल सर्कल है वो अच्छा हो जाता है, आपको इम्पोर्टेंस मिलने लग जाती है, रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। तो ये सारे वैसे भी रुद्राक्ष के साथ बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो आपकी कुंडली के अनुसार जो भी रुद्राक्ष आपके लिए सही है वो हम रेकमेंड करते हैं। वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके लिए रेकमेंड कर देगा, तो उसको आपने यूज़ करना चाहिए। जेमस्टोन्स तो वैसे भी लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ अगर आप रुद्राक्ष को भी इन्वॉल्व करते हैं अपनी लाइफ में तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका ऑरा उससे बहुत ज़्यादा क्लींस हो जाता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके ऑरा में है वो निकल जाती है और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। कई बार हमारा ऑरा नेगेटिव होने की वजह से हमें बुरी नज़र लग जाती है, ईविल थिंग्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर जो भी एनिमीज़ है वो ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो उस तरीके से काम करता है नेगेटिव ऑरा हमारे लिए। बट अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव थिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जैसे ही आप रुद्राक्ष यूज़ करने लग जाते हैं आपका ऑरा क्लेंज होता है, पॉजिटिव होने लग जाता है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। जो वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चक्रास को एक्टिवेट करना, क्योंकि जब भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक करेगी आपके चक्रास फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो हर बार उन चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो रुद्राक्ष के साथ आपको वो नहीं करनी पड़ती, वो एनीवेज आपके चक्रास को एक्टिवेट कर देता है। आज मैं स्पेसिफिकली 7 मुखी रुद्राक्ष की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आज शेयर कर रही हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो मैं इसको ब्रेसलेट में पहनती हूँ 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ। इसको बीच में 7 मुखी रुद्राक्ष डाला हुआ है। तो ये लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करें या ओवरऑल आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, पैसा आए और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो एक मनी अबंडेंस वेल्थ वाली जो चीज़ होती है वो आपकी लाइफ में आए तो आप ये वाला रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं। इसे केतु का स्वरूप भी माना गया है। तो इसको गणेश जी भी उसके देवता हैं। तो उन दोनों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, लक्ष्मी की भी और गणेश जी की भी। और जो रुद्राक्ष के नॉर्मल जो नियम होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, वो ये होते हैं कि आप उसको जब आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं उसके
उस टाइम पे आपने इसको नहीं पहनना चाहिए ना। अगर आप पहनते हैं तो आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है और एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती, इसीलिए नहीं पहनना होता है। तो अगर आप मैरिड है तो दैट इज़ ओके, उसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉनवेज खाते हुए, ड्रिंक्स करते हुए, कोई भी एडिक्शंस करते हुए मोस्टली इसको उतारा जाता है, बस इतना ही रिस्ट्रिक्शन होता है रुद्राक्ष का। बाकी बहुत कोई नियम नहीं है इसके। बट विथ माई ओन एक्सपीरियंस साल से कि जब से मैंने रुद्राक्ष पहनना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले भी मुझे भी ये सारे डर थे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई इसको यूज़ करने में तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। रुद्राक्ष आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है, आप अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। आपको मेडिटेशन करने का मन होता है, आपको नेचर में जाने का मन होता है, सारे एडिक्शन से आप दूर होने लग जाते हो। तो और आपका ऑरा भी बहुत अच्छे से क्लींस हो जाता है, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स भी कम आते हैं। तो जो भी डिप्रेशन में भी है, अगर रुद्राक्ष यूज़ करते हैं, एनी रुद्राक्ष अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, तो उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे से हो जाते हैं। साथ ही आपकी तरफ मैं बताऊंगी, रियली आपकी तरफ अच्छे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपको बुरी संगत नहीं मिलती। रुद्राक्ष का सबसे बड़ा यूज़ करने का यही रीज़न है कि जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, जो भी एनिमीज़ आपके हैं, आपसे दूर होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, और आपकी तरफ अच्छे ही लोग आते हैं जो आपके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ही लेकर आते हैं। तो इस तरीके से रुद्राक्ष आपके ऑरा पे और आपके पूरे ही चक्रास पे इतने अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, इवन हेल्थ इश्यूज भी कम हो जाते हैं रुद्राक्ष से। हाँ, थोड़ी ज़्यादा हीट बढ़ जाती है फॉर सम टाइम, जैसे हम स्टार्टिंग में अगर यूज़ करने लग जाए तो थोड़ी हीट बढ़ जाती है, बट उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी अगर आप अपने आप पे यूज़ करने लग जाओ तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो बैड इफ़ेक्ट्स देगा फॉर सम टाइम। वो अपने आप से आपकी एनर्जी से कंबाइन अपनी एनर्जी करने का ट्राई करेगा, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट दैट्स इट। उससे ज़्यादा कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं रुद्राक्ष के। तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर है ये वाला रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है नेपाल का, इंडोनेशिया का, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। नेपाल का थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, बड़ा दाना होता है, और इंडोनेशियन जो रुद्राक्ष होता है वो थोड़ा सा प्राइस में कम होता है और दाना भी उसका छोटा होता है, बट दोनों के इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। नेपाल का ज़रा जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं और इंडोनेशियन रुद्राक्ष जो होता है उसके इफ़ेक्ट्स थोड़े से 10-15 दिन लेट मिलना स्टार्ट होता है, बट इफ़ेक्ट्स दोनों का ही मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे रुद्राक्ष के। और रुद्राक्ष आप बिना किसी फिक्र, बिना किसी टेंशन आप यूज़ कीजिए। और जेमस्टोन्स को हम जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही हमें रुद्राक्ष को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जेमस्टोन्स भी अगर रुद्राक्ष के भी नियम है तो जेमस्टोन्स के भी नियम होने चाहिए थे, क्योंकि दोनों ही नेचर से हमको मिलते हैं। तो वैसा कुछ है नहीं, तो आप रुद्राक्ष के लिए डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली आपने डरना नहीं चाहिए, आपने यूज़ करना चाहिए फ्रीली। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमसे सर्टिफाइड ओरिजिनल रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ से आप रुद्राक्ष ले सकते हैं, या फिर जहाँ से भी आपको मिले, कन्वीनियंट लगे, वहाँ से आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। बट सर्टिफाइड लीजिए, ओरिजिनल लीजिए, और उसके सारे के सारे इफ़ेक्ट्स आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू।